Hello guys, welcome back to my channel. This is Reet Shah. This video is basically going to be a storytelling video sort of thing, and it is going to be fun video. So please grab your snacks and watch me while yapping and while ranting about random things. So this storytelling is about my teeth, which is जिसकी लग चुकी है. So basically in past 4 to 5 months I had a cavity. ठीक है, मेरे फ्रंट टीथ पे, मतलब इन दोनों पे. So मुझे मतलब ये पूरा ऐसे ब्लू टर्न आउट हो गया था. मैं फ़ोटो डाल दूँगी इफ़ मेरे पास होगी तो. आई एम नॉट श्योर इफ़ मेरे पास फ़ोटो है कि नहीं. सो आई विल पुट दैट थिंग हियर. तो आई वॉज वेरी टेंस्ड अबाउट इट. पर उसके बाद कुछ महीने बाद मेरे जो ये दोनों दांत है उसके बीच में थोड़ी सी गैपिंग आ गई थी. अगर उसकी फ़ोटो भी होगी मैं वो भी डाल दूँगी. सो डोंट वरी अबाउट इट. तो मुझे बहुत ऐसे टेंशन हो गया था. मतलब मैं पहले दिन जब उठी थी, मतलब जिस दिन गैप आया था थोड़ा सा, मैं सो के उठी, मैंने नोटिस ही नहीं किया था. लाइक ठीक है, कुछ मतलब नोटिस नहीं किया था एकदम भी. फिर एक दिन ऐसे ही मैं स्नैपचैट पे अपनी फ़ोटोज़ ले रही थी, वीडियोज़ ले रही थी. तो मुझे लगा कि मेरे दांत पे कुछ लगा है. मैं टंग से बार बार निकालने की कोशिश करी, कुछ हो ही नहीं रहा है. फिर मैं जब मिरर में देखी, आई वाज लाइक व्हाट द ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है. मतलब आपके फ्रंट टीथ में कैविटी लगना है समथिंग रेयर, क्योंकि यूजुअली पीछे के दांतों में कैविटी लगता है. मेरे पीछे के दांत एकदम परफेक्टली फाइन है. ओके, मतलब मैंने निगलेक्ट कर दिया था ऊपरी बात. फिर इसके बाद कुछ 10 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद आप कह लो, हुआ क्या कि गैप थोड़ा बढ़ गया. वो विजिबल था लोगों के लिए. तो इवन दो किसी ने मुझे कहा नहीं, कभी टोका नहीं कि ये क्या हुआ है तुम्हारे दांत में, बट स्टिल मतलब आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को. तो मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें हो सकती है वो आप अच्छा मतलब सही रखो. अभी मैं बोल रही हूँ मेरा दांत दिख रहा है टूटा हुआ. उसके बाद मेरी मम्मी डेंटिस्ट के यहाँ जाती रहती हैं. मतलब उनका कुछ तो सिटी और कैप वगैरह लग रहा था, तो उनको जाना होता है. तो ये जो डेंटिस्ट है, लेट्स गिव हर अ नेम, लेट्स कॉल हर बेरी. ये रेगुलर नहीं बैठती हैं, ये सिर्फ वीक में 2 दिन बैठती हैं, जो कि मैं मंडे और वेडनेसडे. ओके, सो द थिंग इज़ कि आप नहीं जा सकते हो रोज़, आप कभी भी नहीं जा सकते हो. ये 4 से रात में बैठती है 10 बजे तक, मतलब शाम के 4 से 10 बजे तक. तो और यहाँ की वेटिंग सिस्टम इतनी गंदी है, इतनी ज़्यादा गंदी है. मतलब मैं जिस दिन गई थी, ठीक है, मैं गई होंगी अराउंड 3:30 बजे, 3:30, क्योंकि वहाँ पे आपको नंबर लगवाना होता है. कॉल से आपका नंबर नहीं लगता है, आपको नंबर लगवाना होगा. और वहाँ पे नंबर लगवाने के बाद भी अगर आपका 3-4 नंबर है तो भी आपको पता नहीं, अगर आप लेट से वहाँ पहुँचे तो भी आपका नंबर चला जाएगा और आपको बोला जाएगा आप लेट से आए, तो आपको बाद में प्रायोरिटी दिया जाएगा. एक्सक्यूज़ मी, नंबर क्यों लगवा के मैं गई थी अगर बाद में ही बुलाना है तो. सो आई वेंट देयर अराउंड 3:30. उसके पहले 10 नंबर लग चुके थे, पता नहीं कैसे पर लग चुके थे. तो आई वाज लाइक ठीक है, चलो 10-11 नंबर है, आ जाएगा. बट देन वी वेटेड फॉर लाइक 3 hours आई गेस. 6 बजे तक हमारा नंबर आने वाला था, मतलब ऐसा मुझे लग रहा था. पर ये 6:30 में हमारा नंबर आया है. तो फिर हम लोग जब अंदर गए तो मेरी मम्मी का तो प्रॉपर आधे घंटे में काम हुआ है, क्योंकि उनकी RCT थी उस दिन. तो उनका हो रहा था अंदर. 2 रूम होता है बेसिकली, एक जहाँ पे मेन है आपका, मतलब सारे ट्रीटमेंट होते हैं, और अगर आपको सिर्फ दिखाना है तो आप दूसरे वाले रूम में बैठोगे. तो मैं जिसमें दिखाना होता है, मुझे सिर्फ दिखाना था क्योंकि उस दिन, तो मैं उस वाले रूम में बैठी थी. तो जब मेरी मम्मी का हुआ आधे घंटे बाद बैठ के, मेरा फिर वेस्ट हुआ पूरा टाइम. आधे घंटे बैठ के मैं बहुत ऐसे भगवान को मना रही थी, भाई जल्दी हो जाओ जल्दी हो जाओ. नहीं हो रहा था क्लियरली. तो फिर मैं मतलब जब मम्मी का मेरे ख़त्म हुआ तो डॉक्टर जब बाहर आई, उन्होंने कुछ तो मुझे पिलाया और इतना घटिया था वो. फिर मैंने अपना उससे गार्गल कुछ तो किया. उसके बाद वो चेक की तो शी वॉज लाइक ओ माई गॉड आप कितने एज के हो. आई वाज लाइक 19. सो देन शी सेड कि आपको फ्रंट टीथ पे कैविटी है, मतलब दैट इज़ समथिंग रेयर. मतलब
फ्रंट टीथ पे बेसिकली कैविटी नहीं होती है, पीछे वाले दांतों में होती है। बट रीत बीइंग रीत, वो रेयर चीज़ें करती है, वो मतलब यूजुअल चीज़ों में बिलीव ही नहीं करती है। सो इस टाइप से फ्रंट टीथ पे कैविटी आई है। वाओ। देन उन्होंने कहा कि मतलब आप क्या करते रहते हो, मतलब आपकी डाइट कैसी है। वो मेरी मम्मी, मतलब मेरी माँ पूरा रैंट की है मेरे बारे में कि ये मेरी बच्ची ये करती है, वो करती है, ये नहीं खाती है, कुछ नहीं खाती है, बस चिप्स खाती है, ओएस खाती है, खट्टी चीज़ें खाती है, ये वो। भाई वाज लाइक मैं पीटीएम में आ गई हूँ वापस, क्या हो रहा है ये। मुझे इतना दुख हुआ था उस दिन कि यार मुझे वो पीटीएम वाले वापस फील नहीं लाना है। उस समय कुछ और ही बातें होती थी और वही सेम बातें इधर हो रही थी। आई वाज लाइक व्हाई, क्या ये ज़रूरी है अपनी बेटी को एक्सपोज करना किसी थर्ड पर्सन के सामने? नहीं। पर उसके अलावा डॉक्टर थी बेसिकली, उनकी आईज़ इतनी प्रिटी है, इतनी प्रिटी थी, मतलब लाइक वाओ। और मतलब यूजुअली मास्क लगाई थी तो मैंने उनका फेस उतना अच्छे से देखा नहीं है, बट शी हैज़ प्रिटी आईज। उन्होंने कहा पहले कि आप आइस क्यूब रख के देखना, इफ़ सेंसेशन होता है, या आइसक्रीम खा के देखना इफ सेंसेशन होता है, तब तो आपका RCT कराना होगा। अदरवाइज विल डू गैप फिलिंग एंड विल सी इन 6 months। अगर वो टिकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज RCT इज़ द ओनली ऑप्शन विथ यू। सो उन्होंने जब कहा आइसक्रीम खा के देखना, आई वाज लाइक आइसक्रीम तो मैं रोज़ खाती हूँ, मतलब ऐसे नॉनशलांट वे में कहा मैंने, आइसक्रीम तो मैं रोज़ खाती हूँ पर मुझे कोई सेंसेशन नहीं होता है। तो शी गेव मी दैट लुक्स ऐसे वाला, अच्छा आप आइसक्रीम रोज़ खाते हैं? फिर मेरी मम्मी कह रही है हाँ बेटा यही यही खाओ तुम। मेरी मम्मी मेरा साथ नहीं दे सकती हैं इन सब मामलों में, मैंने ये मान लिया है। वी वर सपोज टू गो नेक्स्ट वीक ओनली, बट हम लोग 2-3 वीक्स के बाद गए क्योंकि कुछ तो था आई गेस, मुझे याद नहीं है। एक तो इतना वेटिंग करना होता है, कौन ही जाएगा राइट। क्योंकि मम्मी का कैब बनवाना था तो उन्होंने कहा था कि कैब जब भी आपका साइज़ का ऑर्डर कर दिया आएगा तब मैं आपको टेक्स्ट डाल दूँगी। तो फिर हमारे पास टेक्स्ट आता है कुछ हफ्तों बाद कि आपका कैब बन गया है, आप आइएगा। बट कुछ तो इस टाइम हो रहा था तो हम लोग नहीं जा पाए, तो हम लोग, हमारा स्केड्यूल थोड़ा बिजी था। अगस्त में जाने का सोचा तो उनका मैसेज आया कि अभी 2 मंथ में नहीं बैठ रहा, आप मिड सितंबर में मतलब कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। तो सितंबर में तो हम लोग नहीं गए, नवरात्रि था पीक पे, मैं तो डांडिया खेल रही थी तो उससे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। तो फिर अक्टूबर में हम लोग गए, जो कि 12th, हाँ देन वी वेंट 12th अक्टूबर, ठीक है। 10th अक्टूबर को आई वॉज ईटिंग मैगी, वेरी रैंडम सा दिन था और आई वॉज हैविंग मैगी, ठीक है। तो मैगी मेरी बन रही है, पर मेरी एक बहुत मतलब गंदी आदत तो नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी आदत, मतलब अच्छी आदत नहीं है, बट लाइक आई लाइक ईटिंग मैगी मसाला, मतलब मैं हाफ डाल देती हूँ, थोड़ा सा बचा लेती हूँ, फिर उसको चाट लेती हूँ, तो आई लाइक इट, सो आई डू इट। मैं वो बस ऐसे ही चाट रही थी नॉर्मली, मतलब मैंने मैगी खा लिया था, ठीक है, और मैं सो गई थी मैगी खा के, और मेरा जो मैगी का मसाला था वो मेरे बेड के बगल में ही रखा था क्योंकि मैं भूल गई थी, मैं सो गई थी। और फिर जब मैं उठी आधे घंटे में उठ गई थी क्योंकि मम्मी आ गई थी और उन्होंने मुझे उठा दिया कि उठो उठो, अभी सो रही हो, रात में क्या करोगी तुम। मुझे कोई तो चल मची थी, उठते मन इस बंदी ने मैगी मसाला खाया है। खाते खाते कुछ उसमें आया और मेरे दांत में फंस गया, जो वो गैप वाला था उसके अंदर वो फंस गया। अब मुझे लगा कुछ फंस रहा है कुछ फंस रहा है, तो मैंने क्या किया, जो मैगी मसाला होता है उसके साइड वाले कॉर्नर से मैंने उसको ऐसे निकालने की कोशिश की, ठीक है। मैं निकाल रही हूँ, मुझे कुछ कर सी आवाज़ आई और उसके वो तो निकल गया, उसी के साथ कुछ और भी निकला है, तो मुझे पता नहीं था क्या है। तो मैं ऐसे निकाला मैंने और देखा तो कुछ वाइट वाइट है। फिर मैं गई हूँ मिरर के पास कि देखने ये है क्या, तो मुझे देखा ओ ये तो मेरा दांत का टुकड़ा है, मतलब वो पूरा नहीं निकला था, थोड़ा सा यहाँ तक निकला था, ठीक है। ये जो नीचे वाला है वहाँ पे थोड़ा सा था दांत और ऐसे क्रैक हो गया था यहाँ से बीच में से। तो मुझे इतनी चुल मची थी, मैंने टूथपिक उठाई और वो जो क्रैक हो गया था उसको भी तोड़ तोड़ के निकाल दिया यार, क्योंकि ऑब्वियसली यार निकालना होगा ना, वो क्रैक आ गया तो एनी हाउ निकलेगा। अगर आप कुछ खा रहे हो तब निकल जाओ, वो आप स्वॉलो कर जाओ तब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने खोप खोप के निकाल दिया।
फिर उसके बाद हम लोग 12 अक्टूबर को गए डेंटिस्ट के। मंडे था क्योंकि मंडे और वेंसडे को बैठती हैं, तो मंडे को गए अराउंड 3:30 अगेन वी रीच्ड। और मम्मी ने नंबर लगा दिया, ठीक है। मेरा नंबर मम्मी ने नहीं लगाया क्योंकि मेरा श्योर नहीं था मैं आऊँगी कि नहीं, क्योंकि मेरा इंटर्नशिप चल रहा है, तो मेरा श्योर नहीं था। पर मुझे था कि यार दिवाली आ रही है, मुझे अपने फ्रंट टीथ को थोड़ा ढंग से रखना है, मैं कम हंस पा रही हूँ आजकल, तो मैं चली जाती हूँ। तो मैंने मम्मी को कहा कि मैं आ जाऊँगी, ठीक है। मम्मी ने मेरा नंबर नहीं लगाया, मम्मी ने अपना नंबर लगाया है। अब 3:30 पे हम लोग पहुँच गए। उसके बाद हम लोग 8:30 बजे तक बैठे हुए हैं वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में। आप सोचो मतलब कैसे कोई वेटिंग लिस्ट में 8:30 बजे तक बैठ सकता है। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। एक तो अंकल आंटी पूरे टाइम ये डॉक्टर का हाथ बहुत अच्छा है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे होता है। मैं पीछे पक गई थी भाई, एक मतलब वो हो गया था मेरे साथ, यार हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ फंस गए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट उस पर भी हमारा नंबर नहीं आ रहा था, नंबर पे नंबर ही नहीं आ रहा है। वाओ, मतलब जो हमारे बाद आए हैं उनको पहले मिल जा रहा है स्लॉट, हमें बाद में मिल रहा है। तो भाई नंबर लगाने का मतलब क्या है, मुझे नहीं समझ में आता है क्लियरली। यहाँ का मैंने मम्मी को कहा था कि मैं कहीं और दिखा लेती हूँ, क्योंकि यार इतना मुझसे नहीं बैठा जाएगा। एक तो मैं थकियारी आई थी, मेरा बैग इतना हैवी था, उसको कैरी करके पूरे टाइम घूम रहे थे इधर उधर, वो सब ठीक है। 8:30 पे हमारा नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद 2 रूम, जैसे कि मैंने बताया, मैं वेटिंग वाले रूम में थी जहाँ पे मतलब नॉर्मली दिखाया जाता है, क्योंकि मेरा नंबर तो लगा नहीं था, मेरी मम्मी ने लगाया नहीं था नंबर। मेरी मम्मी कह रही है मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखवा दूँगी। और उसे अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैंने नंबर लगा देते आप एटलीस्ट। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, मेरे नंबर पे ही तुम चलोगी, मतलब क्या ही बोले। तो फिर मेरी मम्मी अंडर ट्रीटमेंट वाले एरिया में गई, तो उनको कुछ वही टैबलेट्स वगैरह जो भी खिलाया जाता है वो हुआ। देन जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला था, मतलब वो जो डॉक्टर थी वो ग्लव्स पहन रही थी, तो उनका फ़ोन आया। फ़ोन जो था मेरे वाले रूम में था, बाहर वाले, तो वो आई, ऐसे उठाया और फिर शी वॉज वेरी टेंस्ड और बहुत ज़्यादा ऐसे सरप्राइजली उन्होंने कहा हाँ ऐसे करके। तो इट्स लाइक शिट, कुछ हुआ है, मुझे मतलब आ गया था समझ। तो शी सेड कि शी वॉज सेइंग ऑन द कॉल कि देखो आंखें खुल रही हैं कि नहीं, सांसें आ रही हैं कि नहीं, स्टेथोस्कोप से देखो। देन आई वाज लाइक व्हाट द, सो आई वाज लाइक दिस। बट जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा, देन अंदर वो रूम में गई, तो मुझे लगा मम्मी को पक्का ये निकालेंगी बाहर। और फिर मम्मी को उन्होंने कहा कि ये चीज़ हो गई है, इमरजेंसी आ गई है, तो आई हैव टू लीव बट आई विल कम इन 45 मिनट्स। सो बेसिकली ये हुआ, ठीक है। तो फिर वी वेंट आउट, तो सब जो जितने पेशेंट्स बैठे थे, मतलब और लोग बैठे थे 10 लोग, वो पूछ रहे हैं अरे आपका हो गया, आपका हो गया, बड़ा जल्दी हो गया। तो फिर वो लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। आई वाज लाइक नहीं, हमारा नहीं हुआ है, मैम को कुछ इमरजेंसी आ गई है, मतलब डॉक्टर मैम जो भी हैं उनको इमरजेंसी आ गई है, शी इज़ गोइंग एंड शी सेड कि शी विल कम इन अबाउट लाइक 45 to 50 मिनट्स। तो फिर इनकी जो असिस्टेंट है वो बाहर कह रही है हम बता नहीं सकते आपको कब आएंगी। इनकी असिस्टेंट इतनी ज़्यादा रूड है, मतलब इतनी ज़्यादा कि मुझे वो पसंद ही नहीं आती है। मैं इसको लुक्स देती हूँ, भाई तुम इतनी रूड कैसे हो सकती हो। तो ये पूरा सिनारियो था, मतलब आप 3:30 बजे से 8:30 बजे तक वेट कर रहे हो, उसके बाद आप अंदर घुस भी गए तो भी कुछ नहीं हुआ। आपको वापस इतना देर वेट करके, इतना पूरा टाइम वेस्ट करके वापस ही आना पड़ा। मैं मम्मी को कह रही मत चलो आज, मत चलो आज, अच्छा मुहूर्त नहीं है। बट मम्मी बीइंग मम्मी कभी सुनती नहीं है मेरी बात। मतलब इट इज़ ऑलवेज कि यंगर किड्स की बात नहीं सुनी जाती है। सो दिस इज़ माई स्टोरी ऑफ माई टीथ जो कि टूट चुका है। So if you enjoyed my video, please take a moment and hit the like button and also subscribe my channel to see such more contents. Thank you. Bye.